Hello everyone. In this video we are going to talk about how to take admission in second and third year in Government Polytechnic जलगांव। अगर आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सेकंड एंड थर्ड ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं सो ये टोटल जो प्रोसीजर है ये कोविड-19 की वजह से ऑनलाइन है। आपको फ़ीस भी ऑनलाइन मोड से ही पे करना है। आपको जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी ऑनलाइन फिल करना है। अगर आपको कोई परेशानी आती है सो यू मे कॉन्टैक्ट योर क्लास टीचर एज वेल एज स्टूडेंट सेक्शन। ये जो डेडलाइन है इसकी वो 12 सितंबर है। 12 सितंबर के पहले आपको आपका एडमिशन कंफर्म करना है, आपको आपका एडमिशन फॉर्म फिल करना है। बिफोर ये आप एप्लीकेशन अप्लाई करो, इसमें अप्लाई करो एडमिशन के लिए, आपको पता होना चाहिए कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। आपके क्लास टीचर आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करेंगे, उस लिस्ट में एलिजिबल कैंडिडेट्स के नाम रहेंगे। सो सबसे पहले आपको जो करना है कि वो लिस्ट में आपको देखना है कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। एलिजिबल वो कैंडिडेट रहेंगे जो फर्स्ट ईयर क्लियर करके, फर्स्ट ईयर पास होके, या फर्स्ट ईयर में कुछ उनके बैकलॉग है और वो सेकंड ईयर में गए हैं, और इसी तरह सेकंड ईयर में अगर आपके कुछ बैकलॉग है तो आप थर्ड ईयर में जा सकते हैं। सो अगर आपके बैकलॉग 1 या 2 है सो या 3 तक है तो आप लोग सेकंड ईयर में जा सकते हैं, और अगर आपके बैकलॉग इसी तरह सेकंड ईयर में 1 या 2 बैकलॉग है तो आप थर्ड ईयर में जा सकते हैं। इसके लिए आपको आपके क्लास टीचर से कंसल्ट करना पड़ेगा कि आर यू एलिजिबल और नॉट। सो सबसे पहली चीज़ आपको देखना है कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। अगर आप एलिजिबल हो सो आप ये एडमिशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओके, आपको एलिजिबिलिटी चेक करना है आपके क्लास टीचर की मदद से, और आपका जो रिज़ल्ट है उस पर भी आपका लिखा रहता है कि आप कितने सब्जेक्ट फेल है, कितने सब्जेक्ट बैक है, कितने सब्जेक्ट पास है, वो सारी चीज़ें उस पर लिखी रहती है। सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जलगांव में। जो फ़ीस स्ट्रक्चर है ये अगर आप ओपन कैटेगरी से है या कोई भी कैटेगरी से है और आपके पेरेंट्स की जो इनकम है वो 8 लाख से ज़्यादा है, 8 लाख से ज़्यादा है, सो यू हैव टू पे दिस मच अमाउंट, 7,550 रुपीज़। ओके, अगर आप ओबीसी या ओपन या ईडब्ल्यूएस ले रहे हैं और आपके पेरेंट्स की इनकम 8 लाख से कम है सो आपको 4,550 रुपीज़ पे करना पड़ेंगे। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स की इनकम 8 लाख से कम है और आप कोई भी कास्ट में है, VJNT SC ST, सो आपकी जो इनकम है वो 1,550 रुपीज़ है। इसी तरह ये डिप्लोमा के लिए है, इंजीनियरिंग डिप्लोमा के लिए। अगर आप फार्मेसी में है तो आपकी फ़ीस थोड़ी अलग रहेंगी। अगर आप ओपन ओबीसी, अगर 8 लाख से ज़्यादा आपके पेरेंट्स की इनकम है तो 9,550 रुपीज़ रहेंगे। इसी तरह ओबीसी में अगर आप ओपन ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में है और 8 लाख से कम आपकी इनकम है सो 6,550 रुपीज़ रहेगा। और अगर आप कास्ट में है, अगर आप 8 लाख से कम आपकी इनकम है तो 3,550 रुपीज़ रहेगा। सो दिस इज़ योर फीस स्ट्रक्चर। ये कोई भी कास्ट में आप इसमें से आप कोई भी सहूलत लेंगे, कोई भी आपका जो कैटेगरी रहेगा उसके हिसाब से आपका ये टोटल फीस आपको इतनी पे करना है। नाउ बिफोर आप जब ये फॉर्म फिल करो, इसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लगने वाली है। वो डॉक्यूमेंट में भी मैं आपको बताऊंगा, उनके फॉर्मेट्स मेरे पास है। सो सबसे पहले आपको, आप जब फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए थे या डायरेक्ट सेकंड ईयर में अगर आपने एडमिशन लिया था सो उसमें आपको एक अलॉटमेंट लेटर मिला था कॉलेज की तरफ से जिसमें आपको लिखा था एडमिशन कन्फर्म्ड, और उसके नीचे साइन थी, जो कमेटी के अध्यक्ष थे उनकी साइन थी। नेक्स्ट थिंग इज़ फर्स्ट सेमिस्टर या सेकंड सेमिस्टर की आपकी जो मार्कशीट है, फर्स्ट सेमिस्टर की में भी आपको मार्कशीट मिल गई होंगी, सेकंड सेमिस्टर की आपके पास ऑनलाइन मार्कशीट होंगी, तो वो दोनों की आपके पास में कॉपीज़ होना चाहिए। उसको आपको सॉफ्ट कॉपी बनाना चाहिए। अगर आप सेकंड ईयर में जा रहे हैं तो आपके पास फर्स्ट ईयर की चाहिए, और अगर आप थर्ड ईयर में जा रहे हैं तो आपके पास फोर्थ सेमेस्टर की चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ये चारों सेमेस्टर की आपके पास मार्कशीट चाहिए, और उसके आप PDF बना लें। ओके, अगर आप सेकंड ईयर में जा रहे हैं तो आपकी एक PDF में दोनों चाहिए, फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर, और अगर आप थर्ड ईयर में जा रहे हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड एंड फोर्थ, ये चारों सेमेस्टर की आपके पास एक PDF होना चाहिए। अगर आप डायरेक्ट सेकंड ईयर के कैंडिडेट है तो आपके पास फर्स्ट ईयर की मार्कशीट नहीं रहेंगी, तो आपके पास सिर्फ सेकंड ईयर की 2 मार्कशीट चाहिए, थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर की। आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है आपके पास वो चाहिए,
उसके बाद क्रीमी लेयर चाहिए, जात वैधता वैलिडिटी चाहिए, नॉन क्रीमी लेयर चाहिए अगर आपका कास्ट है तो। उसके बाद में आपको चाहिए इस ईयर की जो आपके पेरेंट्स की इनकम है उसका प्रूफ चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, उत्पन्नाचा दाखला ये आपको चाहिए, जिसकी वैलिडिटी होना चाहिए 31 मार्च 2022। ये आपको एक चीज़ लगने वाली है, इनकम सर्टिफिकेट। उसके बाद नेक्स्ट थिंग जो है, आप जो फीस पे करेंगे उसकी आपको रिसीट चाहिए। SBI कलेक्ट के ऊपर आपको फ़ीस पे करना है, वो कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। सो वो फीस उसकी जो रिसीट है वो आपको चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज़, अगर आप EWS ले रहे हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, अगर आप उसका फ़ायदा लेने वाले हैं सो उस फैसिलिटी का, तो आपको उसका सर्टिफिकेट भी चाहिए। ये आपके कुछ डॉक्यूमेंट है जो आपको लगने वाली है। नाउ विल सी कि आपको कैसा फॉर्म कैसे भरना है, क्या रहेगा। इसके लिए आपको आपके क्लास टीचर एक लिंक प्रोवाइड करेंगे। जिस क्लास में भी आप है या जिस डिपार्टमेंट में भी आप है, सपोज़ अगर आप सिविल डिपार्टमेंट में है तो आपको सिविल डिपार्टमेंट के जो क्लास टीचर है वो लिंक प्रोवाइड करेंगे। अगर आप इलेक्ट्रिकल में है तो इलेक्ट्रिकल वाले, अगर आप मैकेनिकल में है तो मैकेनिकल वाले, जो भी क्लास टीचर आपके रहेंगे वो आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे करना है। सो फीस पे करने के लिए आप यहाँ पे जाइए गूगल पे। फीस किस तरह पे करना है ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी के बाद आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, बिकॉज आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो आपको फ़ी रिसीट लगेंगी, तो फ़ी रिसीट आपको यहाँ से मिलने वाली है। सो गूगल पे जाके आप सबसे पहले टाइप करें SBI कलेक्ट। SBI कलेक्ट आपने टाइप किया, यहाँ पे जो फर्स्ट लिंक आ रही है उस पर आप क्लिक करिए। देन ये आपको ऐसा इसमें टर्म्स दिखेंगी। ये टर्म्स को आप यहाँ पर जो नीचे चेक बॉक्स है उसको क्लिक करके प्रोसीड करिए। देन स्टेट ऑफ कॉरपोरेशन इंस्टीट्यूशन, तो हम महाराष्ट्र में हैं, तो यहाँ पर आप महाराष्ट्र सिलेक्ट करिए। ये आपको फीस पेमेंट करने के लिए हम बता रहे हैं। इसके बाद में आप फॉर्म को एक्चुअल में फिल कर सकते हैं। देन आपका जो इंस्टीट्यूशन है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, आपने वो सिलेक्ट करके यहाँ पर गो पे क्लिक करना है। इसके बाद में जो आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसका नाम क्या है, तो अब यहाँ पर जो हमारा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसका नाम है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जलगांव। तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, सर्च करना है प्रिंसिपल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जलगांव। तो ये देखिए अब यहाँ पर दिख रहा है प्रिंसिपल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जलगांव। इस पर आपने क्लिक किया, प्रिंसिपल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जलगांव, वहाँ पर बहुत सारे प्रिंसिपल के नाम आएंगे। आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जलगांव सिलेक्ट करके सबमिट करना है। यहाँ पे देखिए अब आपका ये आ गया, हमारा कॉलेज का सिंबल आ गया, NH6 जलगांव आ गया। इसका मतलब आप जो आपने जो सिलेक्ट किया है वो सही है। पेमेंट कैटेगरी में आपको सिलेक्ट करना है एडमिशन फीस। अभी आप कौन से ईयर में जाने वाले हैं, सेकंड ईयर में या तो थर्ड ईयर में जाने वाले हैं। सो यहाँ पे आपको सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है एडमिशन फ़ी सेकंड एंड थर्ड ईयर कॉमा थर्ड ईयर, इसको सिलेक्ट करना है। उसको सिलेक्ट करने के बाद में आपका एक कुछ इस तरह से फॉर्म दिखेगा। इस फॉर्म को आपको फिल करना है। तो इनरोलमेंट नंबर आपका MSBT का कुछ रहेगा, सपोज 2000 1800231 या 123 कुछ भी रहेगा, वो आपको फिल करना है। फिर उसके बाद आपको आपका फुल नेम जो आपका MSBT मार्कशीट में है या 10th की मार्कशीट पे है वो फिल करना है। उसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। मोबाइल नंबर आपको वो देना है जो आपका चालू रहने वाला है, जिसके ऊपर आप आगे की प्रोसीडिंग करने वाले हैं। बिकॉज ये नंबर जो है आपको अगर आपकी रिसीट आपको डाउनलोड करना है तो उसके लिए भी लगने वाला है। आपको ब्रांच सेलेक्ट करना है, आपकी कौन सी ब्रांच है, सिविल है, मैकेनिकल, CO, IF, EJ। अगर आप शिफ्ट में है या अगर C डिवीज़न में है तो वो आपको CSS यूज़ करना है, सिविल सेकंड शिफ्ट और ME सेकंड शिफ्ट। आपने ब्रांच सेलेक्ट किया, उसके बाद में आपको सेमेस्टर सेलेक्ट करना है। अगर आप सेकंड ईयर में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको थर्ड सेमेस्टर सेलेक्ट करना है, और अगर आप थर्ड ईयर में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको फिफ्थ सेमेस्टर सेलेक्ट करना है। ओके। एडमिशन ईयर, एडमिशन आप कौन से ईयर में ले रहे हैं, अभी 2021 में ले रहे हैं। उसके बाद में जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि आपको फ़ीस सिलेक्ट करना है, कैसे फ़ीस आप सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है टोटल। अगर आप
ओपन में है तो आपको 6000 पे करना है यहाँ पे। जो हमने फीस स्ट्रक्चर देखा था उसके हिसाब से आपको यहाँ लेना है। अगर 3000 है तो 3000 सेलेक्ट करिए और 1550 है तो याद रखिए कि आपने जो पहले देखी है फीस उसके हिसाब से यहाँ पर इंटर करना है। जैसे अगर आपके पापा पेरेंट्स की इनकम जो है वो 8 लाख से ज़्यादा है तो मैं 6000 यहाँ पे लिखूँगा, ओके। और ये 1550, तो टोटल मेरा कितना होता है 7550 हो जाता है, ओके। अगर मेरे पेरेंट्स की इनकम 8 लाख से कम है और मैं ओपन में हूँ तो मैं यहाँ पर 3000 लिखूँगा और यहाँ पे 1550, तो टोटल मेरा कितना होता है 4550। आपका जो टोटल है मैंने जो पहले आपको जो फीस स्ट्रक्चर बताया था उसके हिसाब से आना चाहिए। यहाँ पर आप लिख दीजिए सेकंड ईयर एडमिशन फ़ीस या थर्ड ईयर एडमिशन फ़ीस, रिमार्क्स में आपको लिखना है जो भी रिमार्क रहेगा आपका, सेकंड ईयर एडमिशन फ़ीस या थर्ड ईयर एडमिशन फ़ीस आप रिमार्क लिख दीजिए। उसके बाद में आपका नाम, फुल नाम लिखिए, ऊपर जो आपने नाम लिखा है, डेट ऑफ बर्थ लिखिए आपकी, डेट ऑफ बर्थ ये आपको याद रखना है बिकॉज आपको ये जो प्रिंट आउट निकालेंगे तो उसके लिए काम में आएगा। मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल आईडी लिखना है और एक कैप्चा डालना है। ये जैसे ही आपने फिल किया आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सो हम इसको भर देते हैं एक रैंडम फॉर्म, बिकॉज फीस आगे जो आएगा वो मैं बताता हूँ आपको कैसे पे करना है। सो मैं यहाँ पर ओपन के लिए फ़ीस पे कर रहा हूँ अभी। अगर आप सिर्फ कैटेगरी में हैं, आपकी 8 लाख से आपके पेरेंट्स की इनकम कम है तो आपको सिर्फ 1550 रुपीज़ भरना है। SBI कलेक्ट पर जब आप ये इन्फॉर्मेशन फिल कर दो उसके बाद इसको सबमिट करिए। उसके बाद यहाँ पर आपके पास नेट बैंकिंग है, ओके, और कार्ड पेमेंट्स भी है, आप कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। सो ये आपको डालना है। अदर पेमेंट मोड भी है आपके पास में। सो हम यहाँ पर कार्ड पेमेंट करेंगे। अगर आपके पास SBI का ATM कार्ड है तो उसके थ्रू भी आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं, और अगर अदर बैंक का है तो उसके थ्रू कर सकते हैं। तो हमने अदर बैंक पे क्लिक किया यहाँ पे। ये बता रहे हैं कि जो पेमेंट मोड है, हाँ, ओके। सो यहाँ हम किसी पर भी क्लिक करते हैं, ये हो नहीं रहा है, ठीक है। सो आई विल ट्राई अनदर मोड, नेट बैंकिंग को ट्राई करते हैं। ये रिक्वेस्ट हो नहीं रही है, ओके। सो मे बी कुछ प्रॉब्लम होगा बैंकिंग सिस्टम में, थोड़ी देर में रिजॉल्व हो जाएंगी ये। सो आपको पता चल गया, यहाँ पर आपको सिर्फ क्लिक करना है किसी भी एक ऑप्शन पे, और वो ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में आपको कार्ड की डिटेल डालना है, और कार्ड की डिटेल डालने के बाद में आपका पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद में आपको जो ये रिसीट आएंगी SBI कलेक्ट की, उसके आपको उसको सेव रखना है आपके मोबाइल में, PDF या आपको JPG है, ओके, इस फॉर्मेट में उसको आपको सेव रखना है। आपका ये पेमेंट का प्रोसीजर पूरा हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि फॉर्म किस तरह से फिल करना है। सो नाउ आप अगेन गूगल में जाइए। गूगल में जाने के बाद में आपको वो जो लिंक प्रोवाइड करेंगे आपके फैकल्टीज़, आपके टीचर, उस पर आपको क्लिक करना है। सो वो लिंक ऑलरेडी हमने यहाँ पर डाल के रखी है। उस लिंक में जाने के बाद में फॉर्म आपका कुछ इस तरह है। फॉर्म के 2 पार्ट्स है, हम देखेंगे यहाँ पर दोनों पार्ट्स। हमने पहले जीमेल डाला, उसके बाद में आपको डेट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट कब आपने किया है वो डालना है। सपोज़ हमने उसको आज ही किया है तो आज की डेट डाल देंगे, जो भी डेट आपने किया है। उसके बाद DU नंबर आपको डालना है। तो पेमेंट रिसीट आपकी किस तरह दिखने वाली है मैं आपको बताता हूँ पहले। सो DU नंबर आपको डालना है कुछ, ये आपकी पेमेंट रिसीट है। ये पेमेंट रिसीट में यहाँ पे ऊपर आपको ये SBI कलेक्ट रेफरेंस नंबर दिख रहा है, ओके। ये DU नंबर है, इसके आगे कुछ नंबर रहेगा, सपोज 1 2 3 4 5 कुछ भी रहेगा, वो आपको नंबर उस फॉर्म में डालना है, ओके। सो ये DU नंबर है, ये DU नंबर आपको वहाँ पर डालना है जो आपका फॉर्म है। यहाँ हमने वो DU नंबर डाला, DU, ओके, जो भी रहेगा ये नंबर हमने क्लिक किया रैंडमली। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी कौन सी फ़ीस है वो आपको सिलेक्ट करना है। सो हमने ओपन की ली थी तो यहाँ पर मैं 6000 सिलेक्ट करूँगा।
अगर मेरी 8 लाख से ज़्यादा इनकम है पेरेंट्स की, तो यहाँ पे 1550 टोटल मेरा ये रहेगा और मैं नेक्स्ट क्लिक करूँगा। ये फर्स्ट फॉर्म का जो मेरा वो है वो सिलेक्ट हो गया। ओके, मेरे फॉर्म का जो फर्स्ट पार्ट है वो हो गया कंप्लीट। अभी उसके बाद मेरे को जो मेरा फ़ोटो ऐड करना है, फ़ोटो आप किस तरह ऐड करेंगे कि आपको आपका पासपोर्ट फ़ोटो अगर सॉफ्ट कॉपी में मोबाइल में अवेलेबल है तो उसको आप डायरेक्टली ऐड कर दीजिए। ओके, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो पासपोर्ट का जो पासपोर्ट फ़ोटो है आपका, उसके सॉफ्ट कॉपी बना लीजिए, उसका एक इमेज बना लीजिए, वो इमेज को थोड़ा साइज़ रिड्यूस कर दीजिए, सो उसके थ्रू आपका वो इजीली फिल हो जाएगा। देन आपको नेम फिल करना है आपका। फिर मोबाइल नंबर, आपका सेल्फ मोबाइल नंबर कौन सा है जिसके ऊपर आप व्हाट्सअप भी यूज़ करते हैं और वो नंबर आपके पास रहता है, वो डालना है। कोई भी एक नंबर यहाँ पर डालिए जो आपका परमानेंट है। एकेडमिक ईयर आपको सिलेक्ट करना यही है। एक इनरोलमेंट नंबर आपको डालना है, आधार नंबर डालना है, उसके बाद मदर्स नेम डालना है। फॉर एग्जांपल आपकी मम्मी का नाम नालिनी है, सो कैपिटल लेटर्स में आपको सब ये इंटर करना है डिटेल्स। ओके, जेंडर आपको सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल अदर जो भी रहे आपका। उसके बाद कास्ट आपकी क्या है वो आपको सिलेक्ट करना है, जो आपके लिविंग सर्टिफिकेट पे लिखी रहती है। अगर आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ है आपका, सो आपके जो लिविंग सर्टिफिकेट पे कास्ट मेंशन होंगी, जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल हिंदू मराठा है, अगर कोई मुस्लिम कम्युनिटी से तो मुस्लिम रहेगा यहाँ पर, और अगर कोई जैन है तो वहाँ पर जैन रहेगा। जो भी आपका कास्ट है वो आप आपके लिविंग सर्टिफिकेट से उसको यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। देन आपका नेशनलिटी सिलेक्ट करना है इंडियन। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपकी जो है वो सिलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद में आपका गार्जियन नेम और पेरेंट नेम सिलेक्ट आपको डालना है। अगर आपके पेरेंट है तो आपके फादर का आप यहाँ पर नाम डालिए। अगर आपके फादर नहीं है, मदर है जो आपके एज अ गार्जियन भी है, तो उनका नाम डालिए यहाँ पर। अगर आपके पेरेंट्स दोनों भी नहीं है, ना फादर है ना मदर है, तो अगर आपके जिनके पास आप रहते हैं, जो आपके टेक केयर करते हैं, आपके जो गार्जियन है उनका नाम डालिए। वो जो गार्जियन है उनसे आपका रिलेशन क्या है वो आपको डालना है। ओके, सो अगर आप यहाँ पर फादर का नाम डालते हैं तो मैं यहाँ पर रिलेशन विथ पेरेंट डालूँगा, मेरे फादर है, ठीक है। अगर मैं मदर का नाम डालता हूँ तो यहाँ पर मदर का आएगा मेरा। इसी तरह फिर आपको बैंक डिटेल डालना है आपकी, स्टूडेंट बैंक डिटेल, उसमें आपका नाम आपको डालना है, बैंक नेम डालना है कैपिटल लेटर में, कौन सी ब्रांच है वो, कहाँ पर है ब्रांच हो। फॉर एग्जांपल अगर आपका SBI है तो आपको यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डालना है और ब्रांच जलगांव। फिर अकाउंट नंबर, उसके बाद IFSC कोड। फिर टेकिंग एडमिशन इन करंट एकेडमिक ईयर, ये आपको सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आप सेकंड ईयर में है तो सेकंड ईयर सिलेक्ट करना है, और अगर आप थर्ड ईयर में है तो थर्ड ईयर सिलेक्ट करना है। जिस ईयर में आप जाने वाले हैं उस ईयर का वो आपको सिलेक्ट करना है। ब्रांच नेम अगेन यहाँ पर बहुत सारी रहेंगी, ये मैकेनिकल का फॉर्म है तो इसमें आपको मैकेनिकल में 3 डिवीजन है तो वो एक डिवीजन सिलेक्ट करना है, ABC। अगर आप फार्मेसी में है तो फार्मेसी सिलेक्ट करिए, सिविल है तो सिविल सिलेक्ट करिए। मोबाइल नंबर पेरेंट का ये आपको कंपलसरी देना है, ये आपका जो इंडिविजुअल नंबर है उससे डिफरेंट रहे, जो आपका परमानेंट नंबर है घर का। एड्रेस आप डालिए, लोकल आपके लोकेशन कौन सी है, कहाँ रहते हैं आप, शहर में रहते हैं या ग्रामीण भाग में रहते हैं, वो आपको डालना है, रूरल है या अर्बन है। एडमिशन इन TFWS टाइप, आपने जब फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था तो TFWS में लिया था या नहीं लिया था, ये आपको चेक करना है। वो कैसे चेक करेंगे, जो आपका एडमिशन का जो आपको कैप अलॉटमेंट लेटर मिला था ये वाला, इसमें आपको देखना है कि यहाँ पे आपका जो अलॉटेड चॉइस है, ये जो आपको मिला है अलॉटेड चॉइस, इसमें यहाँ पर आगे T है क्या, T। ओके, अगर T है मीन्स आपका एडमिशन जो है वो TFWS में है। ओके, ये आपको चेक करना है। आपका ये जो अलॉटमेंट लेटर है इसके ऊपर आपको यहाँ पर अगर ये जो अलॉटेड चॉइस है, अलॉटेड चॉइस को, इसमें अगर यहाँ पर T है, दैट मीन्स आपका जो एडमिशन हुआ है वो TFWS में हुआ है। सो आपको वहाँ से चेक करके आप लिखेंगे, अगर आपका T है तो यस, T नहीं है तो नो। ओके, रिलीजन आपको सिलेक्ट करना है, जो भी आपका रिलीजन है, यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, जो भी आपका रिलीजन है वो आप सिलेक्ट करिए। फिर आप कैटेगरी सिलेक्ट करिए, आपको पता है आपकी कौन सी कास्ट है, अगर आप ओपन में तो ओपन सिलेक्ट करिए।
SC ST OBC है तो वो सिलेक्ट करिए, माइनॉरिटी है तो माइनॉरिटी सिलेक्ट करिए। कौन सी फैसिलिटीज़ आप लोग ले रहे हैं अभी, फर्स्ट ईयर में आपने कौन सी फैसिलिटी ली है, सेकंड ईयर में कौन सी फैसिलिटी ली। अगर आप स्कॉलरशिप लेते हैं, फ्रीशिप लेते हैं, माइनॉरिटी लेते हैं, जो भी आप कंसेशन लेते हैं उसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ओके, अगर आप कोई फैसिलिटी नहीं ले रहे हैं तो आपको यहाँ पर ओपन सिलेक्ट करना है, ओपन पेइंग। आर यू अप्लाइड महा डीबीटी स्कॉलरशिप फॉर्म इन प्रीवियस ईयर, आपने लास्ट ईयर में महा डीबीटी के ऊपर स्कॉलरशिप फॉर्म अप्लाई किया था क्या। अगर किया था तो आपको यस करना है, नहीं किया था तो नो करना है। ओके, और अगर आपको उसका नंबर याद है महा डीबीटी का पोर्टल का, जो आपका लॉगिन आईडी है, तो उसको भी मेंशन कर दीजिए यहाँ पर। कौन सी स्कॉलरशिप आपने अप्लाई, कौन सी स्कीम में आपका एडमिशन है अभी, वो आपको सिलेक्ट करना है। सो मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो आई स्कीम में अभी स्टडी कर रहे हैं। अगर आपका 2017 के पहले का एडमिशन है तो आपकी जो स्कीम है वो जी हो सकती है, और अगर उसके पहले का है तो यहाँ पर आप अदर सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पर आई स्कीम सिलेक्ट करिए क्योंकि आप आई स्कीम में है। पेरेंट एनुअल इनकम आपकी कितनी है वो आपको सर्टिफिकेट से मिलेगा। सो जितनी भी आपकी इनकम रहेंगी पेरेंट्स की वो आपको यहाँ पर इंटर करना है। ओके, वर्ड्स डिजिट्स में। उसके बाद में आपको यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। वो डॉक्यूमेंट आपका पहले रहेगा कैप अलॉटमेंट लेटर ऑफ DTE फर्स्ट ईयर और डायरेक्ट सेकंड ईयर एडमिशन लेटर, वो यहाँ पर फाइल को आपको अपलोड करना है। इसी तरह फ़ी रिसीट, जो हमने अभी फीस कुछ देर पहले फ़ी भरी है उसकी जो रिसीट आपको मिलेंगी उसको करना है। आप यहाँ पे PDF भी अपलोड कर सकते हैं और GPG भी अपलोड कर सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर की मार्कशीट, सेकंड सेमेस्टर की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमिलियर और इनकम सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट और ये अंडरटेकिंग, इतने डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। अगर मैं ओपन में हूँ तो मुझे सिर्फ ये अलॉटमेंट लेटर, फी रिसीट, फर्स्ट सेमेस्टर मार्कशीट, सेकंड सेमेस्टर मार्कशीट और कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ओके, इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर मैं कास्ट में हूँ तो मुझे कास्ट सर्टिफिकेट और ये सारे डॉक्यूमेंट भी लगेंगे। अगर मैं EWS लेने वाला हूँ तो मुझे ये जो भी कैटेगरी में आप है उसके हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, फॉर एग्जांपल आपके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, तो यहाँ पे आपको ये अंडरटेकिंग फिल करना है। अंडरटेकिंग आपको हाथ से भी लिख सकते हैं आप, मैं उसका फॉर्मेट आपको बताऊंगा, और अगर आप उसको प्रिंट निकाल के फिल करना है तो वो भी कर सकते हैं। अंडरटेकिंग में आपका ऐसा लिखा है कि आप जो डॉक्यूमेंट है, फॉर एग्जांपल आपके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो वो इनकम सर्टिफिकेट आप कब तक देने वाले हैं उसकी डेट उसमें लिखिए, 25 के पहले आपको वो सबमिट करना है। सो 25 सितंबर के पहले आपको वो इनकम सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना है अगर आपके पास में नहीं है तो। अगर मेरे पास में, देखिए ये डॉक्यूमेंट आपके पास रहेंगे, ये आपके पास कंपलसरी रहेगा, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा और ये भी रहेगा। मार्कशीट आपके पास अवेलेबल है, फी रिसीट आपके पास रहेंगी, अलॉटमेंट लेटर रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो मैं अंडरटेकिंग फिल करूँगा कि मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है और मैं 25 सितंबर के पहले आपको कास्ट सर्टिफिकेट दे दूंगा, ये आपको उसमें लिखना है। ओके, मराठी में वो फॉर्मेट है तो आपको मराठी में ही फिल करना है। अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो वो आप लिखेंगे उसमें। अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप लिख दीजिए कास्ट सर्टिफिकेट कॉमा नॉन क्रीमिलियर कॉमा इनकम सर्टिफिकेट, ये मैं आपको दूंगा। जितने डॉक्यूमेंट है उसमें आप मेंशन कर दीजिए कि वो सारे डॉक्यूमेंट मैं 25 सितंबर के पहले दे दूंगा। ओके, सो नाउ विल सी कि ये आपने सारी चीज़ें अटैच कर दी और उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। अंडरटेकिंग आपको जब फिल करना है जब आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट हैं तो आपको अंडरटेकिंग फिल नहीं करना है। ओके, सो नाउ हम लोग देखेंगे अभी कि डॉक्यूमेंट्स कौन से फिल किस तरह से रहते हैं। ये आपका कैप सर्टिफिकेट है। कैप सर्टिफिकेट में देखिए कि आपका यहाँ पर रिमार्क दिया है एडमिशन कंफर्म, ये आपको यहाँ पर अगर है तो ये आपका ये वाला सर्टिफिकेट, बहुत सारे होंगे आपके पास, FC का सर्टिफिकेट होगा, उसके बाद में ARC का सर्टिफिकेट होगा आपके पास में जेरोक्स, या फिर आपके, और ये तीसरा एक सर्टिफिकेट है। तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का सिक्का लगा हुआ है, इसके बीच में आपको FC ARC कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो ये सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। ये है आपका कैप अलॉटमेंट सर्टिफिकेट। ओके, इसमें लिखा है कि आपने इतनी फीस भरी है और इतना आपका एडमिशन है, कंफर्म हुआ है, और यहाँ पर साइन होना चाहिए डेट अध्यक्ष की, जो भी उस कमेटी का अध्यक्ष जिसने भी आपका एडमिशन वगैरह किया है उनकी सिग्नेचर यहाँ पर होना चाहिए।
सो ये आपका इम्पॉर्टेंट है, ये आपका कैप सर्टिफिकेट है जो आपको अपलोड करना है। यहाँ आपका नेम रहेगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेंगी, जो भी आपकी फैमिली इनकम की रेंज है वो रहेंगी, कैटेगरी वैटेगरी सारी डिटेल रहेंगी, कितनी फीस आपने फर्स्ट ईयर में पे की थी वो भी रहेंगी यहाँ पर। ओके, ये डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है एज इन प्लेस ऑफ कैप अलॉटमेंट सर्टिफिकेट। नेक्स्ट थिंग आपको जो अपलोड करना है वो आपकी फ़ी रिसीट रहेंगी। ये फ़ी रिसीट कुछ इस तरह दिखती है, उसमें डीओ नंबर रहेगा, आपका नेम रहेगा, मोबाइल नंबर, ब्रांच, ये सारी चीज़ें रहेंगी और इसको अपलोड करना है। ये एक आपके लिए रेफरेंस के लिए है, ये रेफरेंस के लिए हमने डाउनलोड किया है। सो यहाँ पर ये सब ब्लैंक दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर आपके नेम आने वाले हैं, आपकी डिटेल्स आने वाली है। ओके, इसके बाद में ये आपका उत्पन्न का दाखला है और जो इनकम सर्टिफिकेट है ये वो रहेगा आपके पेरेंट्स का या आपके गार्जियन का। अगर मेरे पापा का है तो पापा का नाम या फादर का नाम यहाँ पर आएगा, मदर का है तो मदर का नाम यहाँ पर आएगा। ओके, उनकी रेंज रहेंगी, कितनी रेंज है उनकी, जो भी इनकम है, और यहाँ पर लिखा रहेगा कि आपके शैक्षणिक वर्ष के लिए, यानी आपके उनके जो बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स के जो चिल्ड्रन हैं, उनके लिए एजुकेशन पर्पज़ के लिए ये दाखला दिया हुआ है। और उसकी जो डेट है वो आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट रखना है। जो डेट यहाँ पर लिखी हुई है, यहाँ पर 31 मार्च 19 लिखी हुई है, आपको ये 22 चाहिए। ओके, सो करंट ईयर का आपको चाहिए, और जो वैलिड रहेगा आपका 2022 तक के, ये आपको याद रखना है जब आप ये डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर अपलोड करें कि आपका इनकम सर्टिफिकेट 2022 नेक्स्ट ईयर तक के वैलिड रहना चाहिए, 31 मार्च। ओके, नेक्स्ट थिंग है आपकी, ये आपका हमी पत्र है, अंडरटेकिंग है। ये आप हाथ से भी लिख सकते हैं किसी वाइट पेज पर आपके घर पर, अगर आपके पास प्रिंटिंग नहीं अवेलेबल है तो आप उसको हाथ से लिखिए। आपका नाम लिखिए, आपला संस्थित, जो भी वर्ष में आप जाने वाले हैं, जो भी आपका डिपार्टमेंट है, और आपकी कास्ट वगैरह लिख दीजिए। यहाँ पर आपको लिखना है कि मेरे पास मैं जो भी आपकी कास्ट रहेंगी या परवर्गामध्ये प्रवेश घेत असून, जो आप सहूलत लेने वाले हैं वो सहूलत लिख दीजिए यहाँ पर। ओके, जो भी आपकी कैटेगरी के हिसाब से आप फ्रीशिप, माइनॉरिटी वगैरह लेंगे। और यहाँ पे आपको जो जो लग रहा है, अगर आपके पास उत्पन्न का दाखला नहीं है तो उत्पन्न का दाखला यहाँ पर टिक करिए, नॉन क्रीमिलियर नहीं है तो उसको टिक करिए, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है तो उसको क्लिक करिए, अगर तीनों नहीं है तो तीनों को क्लिक करिए कि तीनों के ऊपर राइट करके कि मेरे पास तीनों नहीं है, और मैं वो 25 सितंबर तक के आपको ऑनलाइन जमा कर दूँगा। ओके, यहाँ पर आपका नाम लिखिए, आपकी साइन कीजिए, आपके पेरेंट्स का नाम, उनकी साइन लिखिए, और ये सब अपलोड करने के बाद में आपका फॉर्म जो है वो हो जाता है। अगर आपको इसमें आप ये डॉक्यूमेंट आपको कब फिल करना है, जब आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको ये अंडरटेकिंग देना है, ये हमी पत्र आपको देना है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट सारे अवेलेबल है तो इसको फिल करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ओके, जब आप फॉर्म फिल करें तो सबसे पहले आप एलिजिबिलिटी देख लीजिए कि आप ऑल क्लियर है कि नहीं है, या आपके अगर बैकलॉग है तो वो 2 या 3 से ज़्यादा बैकलॉग नहीं चाहिए आपके। अगर है तो आप आपके जो टीचर है उनसे, क्लास टीचर है उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप ब्रांच चेंज करने वाले हैं, अगर आपने अप्लाई किया है ब्रांच चेंज के लिए, तो सबसे पहले ये फॉर्म आपको फिल करना ही है। उसके बाद में आपका, कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न है कि हम कौन सी ब्रांच में फॉर्म भरें, जिसमें हम लोग एडमिशन, मतलब मैंने ब्रांच चेंज करने वाले हैं उसमें भरे, या अभी जिस ब्रांच में है उसमें भरे। तो अभी आपका ब्रांच चेंज हुआ नहीं है, वो लिस्ट आपकी बाद में लगेगी। इसलिए अभी आप ये करिए कि जो ब्रांच में आप ऑलरेडी है उसी में एडमिशन लीजिए। बाद में अगर आपका ब्रांच चेंज होता है तो आपका एडमिशन उस ब्रांच में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अगर आपका रिज़ल्ट रिज़र्व है, आपको MSBT वेबसाइट पे आपका रिज़ल्ट नहीं आया है, या आप कॉपी केस में पकड़े गए हैं, तो आपके लिए जो इंस्ट्रक्शन है वो बाद में आएंगी कि आपको किस तरह, फॉर्म तो यही फिल करना है, आपको जो भी रहेगा आपका रिज़ल्ट आने के बाद में वो इंस्ट्रक्शन आपको ग्रुप में दे दी जाएंगी। ओके, अगर आपको कोई क्यूरीज़ है तो आप आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आपके टीचर से, आपके फैकल्टी से, या स्टूडेंट सेक्शन में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।